ये सुपरहिट था, सुपरहिट है और सुपरहिट ही रहेगा, क्योंकि ठाकुर इसके नायक हैं, ठाकुर ही इसके डायरेक्टर हैं, ठाकुर ही प्रोड्यूसर हैं और ठाकुर ही एक एक पात्रों को चुन कर लाए हैं। भैया परीक्षित, हाँ तेरो रोल है तो मरनो पड़ेगो 7 दिना में, लेकिन रोल तुम्हारो बहुत बढ़िया है। हाँ ठाकुर जी करेंगे। हाँ भैया सुखदेव जी आपको आना है। बोला हमारो कितना रोल है? बोला बस आपका बस अद्भुत रोल है, परीक्षित का बेड़ा पार कर देना है। बड़ी सुंदर। बोला हम लोगों का भी कोई रोल है? तो श्रीमद् भागवत ऐसा है जिसमें रामायण भी है, रामचरितमानस भी है महाराज, सारे अवतारों की कथा है, भक्तों की कथा है। कुछ ऐसा है ही नहीं भागवत में नहीं हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो समग्र पूरी सृष्टि का एक एक पात्र इस श्रीमद् भागवत के भीतर समाहित है। तुम्हारे जीवन में जितने प्रश्न उठ सकते हैं उससे करोड़ों ज्यादा उत्तर श्रीमद् भागवत में छुपे हुए हैं, रत्न छुपे हुए हैं। पर ये तभी समझ में आएंगे जैसे अपने लालन को जब स्कूल जाता है बच्चा तुम्हारा, तो तुम क्या सिखा के भेजती हो मैया? ध्यान से पढ़ के यो, चुपचाप चपर चपर कर इधर इधर इधर, कहां जा रहे हो? बढ़िया ते पढ़ जाके, चुपचाप मास्टर साहब की तरफ देख, गुरुजी की तरफ देख चुपचाप। अच्छा लाला को तो सिखा गई मैया, अब खुद उधर देख रही हो, तुम्हारो लालो देखोगे बोले बारे मैया हमें तो सिखाती है कि अपने गुरुजी की तरफ देख, अब खुद ही उधर देख रही है, पता ना कहां देख रही है। तब कहा जवाब देखो, बोलो कैसे जवाब दोगी अपने लालो को? लाला तो तुमको पकड़ लेगा। मां मैया पर उपदेश कुशल बहु तेरे, हमको उपदेश देती है और खुद व्यासपीठ के सामने बैठकर, और कोई महाराज रंगीन पहन के आ जाए, कोई थोड़ा गमगीन होके आ जाए, कोई संगीन जैसा आ जाए, तो आंख तो ढूंढता ही रहता है कि इस मुए को छोड़ के और किसी को देखना पड़े तो हम तुरंत तैयार हैं। आंखों भीतर से कह रहा है यार कोई तो आवे तो इसका मुंह हटे तो कुछ और देखें। लेकिन तुम्हें उन्हीं आंखों से प्रश्न करना है। खबरदार, सीधा आंख रह, कान बगल में वो फुसफुसा रही है, तुझे क्या मतलब है? तू कथा सुन। ऐसे ही पांव बार बार कहे आज बड़ा दर्द हो रहा है, आज चलो बाहर से ही सुन लेंगे, घर में भी तो आवाज आ ही रही होगी, तो चुपचाप बैठ। निंदा करने में तो 10-10 घंटे बैठ करके चाय और पकौड़ी ले लेके और कॉफी बनवा बनवा के पैसा खर्च कर करके निंदा सुना है। महाराज निंदा में इतना रस है कि कंजूस से कंजूस आदमी के पास भी निंदा करो और उठ के जाने लगो तो भी कहता है चाय पीजिए चाय पीजिए, और बताओ क्या हुआ शर्मा जी का। इतना रस है निंदा में। कंजूसों कॉफी पिला दे महाराज निंदा में, बड़ा खर्च हो तो हो जाए 5 रुपया, लेकिन सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है। तो वही बात फिर अपने पांव से पूछो, वही बात अपने आंखों से पूछो। और मैं सत्य कहता हूं, अभ्यास करना प्रारंभ करो। मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, भागवत जी में प्रमुख श्लोक यही है, भागवत धर्म यही है। अपने इन इंद्रियों से प्रश्न करना, और जहां गड़बड़ हो तहां फिर वो डंडा लेकर के बकरे की तरह तैयार रहो। एक राजा को एक बकरा हतो, आप तो सब जाने, तो बकरा दिन भर कचर 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 खाई जाए। बकरी तो ऐसे ही भी खाती रहती है दिन भर महाराज, रात भर। तो राजा ने घोषणा करके रखा था कि हमारे बकरे का जो पेट भर देगा उसको आधा राज्य दे देंगे। और बहुत बढ़िया, लोग आते बकरे को ले जाते, 2 दिन तक रखते, खिला पिला के लाते, और बकरा जैसे ही राजा के पास आता फिर कछू दिखाता, फिर खाने लगता। तो महाराज उसको कछू को फांसी हो जाती, कछू को जेल हो जातो। बहुत लोग परेशान। फिर एक दिन एक बाबा जी आए लुटिया लेकर के, महाराज लंगोटी पहन के, बोला राजा ये बकरा हमें दे दे, हम पेट भर देंगे। बोला बड़े बड़े धन्ना सेठ पेट नहीं भर रहा, खुद लंगोटी पहन के आया है, भीख मांग को खावे, हमारो बकरा को पेट भरेगो तू? कहां से भरेगो? बोला तू दे तो एक बार, लोग 2 दिना में नहीं भरते, हम 1 दिना में भर के ले आएंगे। बोला अच्छा, 2 दिना में राजा महाराजा नहीं भर पाए, बड़े बड़े धनवान नगर सेठ नहीं भर पाए, और तू भर देगो? बोला हम भर देंगे। ले गयो बकरा को महाराज, बांध दियो एक जगह पर,
और बढ़िया बढ़िया हरा हरा घास और खूब सुंदर चना रख दियो, और जो ही बकरा खावे को चिंता करे, एक हाथ में ऐसे चना देवे खावे को और दाहिने हाथ में एक लठिया राखे, जो ही खावे पार से मुंह पे छन्न करके बकरा पीछे आवे। एक बार, दो बार, 24 घंटे तक सूट तो ही रहा, दे डंडा दे डंडा दे डंडा। अब तो बकरा चना देखे तो डंडा देखे, पहले चना देखे फिर डंडा देखे। जो 24 घंटे के बाद आयो तो बकरा ऐसे है गयो। बड़ा बड़े बड़े लोग ले गए, महाराज हमारो बकरा ऐसे हो तो ऐसो करके लाते, और ये हमारे ऐसे बकरे को ऐसा करके लाया और कह रहा पेट भर गया। बोला हाँ राजा पेट भर गया। बोला अच्छा अभी टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। सही राजा ने ऐसे करके चना दिखायो बकरा को तो महाराज जीभ ते पानी आएगो। चना नहीं, छोटे छोटे रसगुल्ला दिख रहे हैं वहां को, क्या इतने सुंदर रसगुल्ला। यही मुंह आगे ले जाएगो और सही दाहिने हाथ में डंडा को ऐसे चमकायो, देख बेटा हो बकरा देखो। बोलो बाप रे बाप, ये खावे तो बचेंगे नहीं, लेकिन एक डंडा पड़ गयो तो गोविंदाय नमो नमः। महाराज 24 घंटे से पिटी रहे हैं। सो बकरा पीछे हट गया। राजा बोला वाह भैया, बड़े बड़े सेठ पेट न भर पाए, आपने कैसे भर दिया। कहा भैया सुनो, ये सत्संग और गुरुबानी के डंडे से अपने इंद्रियों को बार बार पीटते रहोगे, चेक करते रहोगे तो इस मन रूपी बकरे का पेट भर जाएगा। राधा रमन इसमें समा जाएंगे, दाऊजी महाराज समा जाएंगे। यही एक उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। दमन इसी को कहते हैं, लेकिन ये साधारण दमन है। इतना तो करना पड़ेगा तुमको, रोज हाजिरी तो लेनी पड़ेगी, पूछनी तो पड़ेगी।